सभी साथियों को हमारा नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है हमारे शॉर्ट हैंड के इस चैनल पर। आज हम पिटमैन शॉर्ट हैंड का चैप्टर नंबर 14 करेंगे, एन एंड एफ का हुक। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यदि आप शॉर्ट हैंड का आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम इस बुक को भी और उसके अलावा और भी बुक होंगी डिक्टेशन की, सभी को इस पर हल करेंगे, पूरा कोर्स कराएंगे जी। चलिए हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। एफ और एन का हुक हमें कैसे लगाना है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आर और एल का हुक लगाना सीखा था। आज उसी प्रकार हम एन, एफ और वी के लिए हम हुक लगाते हैं। वो कैसे लगाएंगे ये जानेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। इसमें क्या है, ए स्मॉल एन के लिए ए स्मॉल फाइनल हुक स्ट्रक बाय द राइट मोशन एड्स एन टू ऑल स्ट्रेट स्ट्रोक्स। इसमें कहा गया है कि हमारे पास जो स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं उनमें जो राइट मोशन में अपने स्ट्रोक्स के लास्ट में एंड में जो हुक लगेगा वह एन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, हमारे पास जैसे एक वर्ड है बैन, BEN, बैन हमें बनाना है तो बी का स्ट्रोक बनाएंगे और एन के लिए हम राइट मोशन में एक हुक लगा देंगे एंड में। ये राइट मोशन में ऐसे जब हमारा राइट मोशन में लगेगा तब एन का हुक। जैसे कि पेन, PEN, पेन। इसी प्रकार और हमारे पास है जैसे कि होन, HONE, होन अगर हमें बनाना है तो हो और ये हमारा राइट मोशन में होन। तो जो स्ट्रेट स्ट्रोक्स होंगे उनमें हमें इसे राइट मोशन में लगाना है। और यदि हमारे पास दो हुक लगे हों, जैसे कि कोई ऐसा वर्ड है जिसमें आर का भी हुक लगाना है और एन का भी हुक लगाना है, तो वो एक ही मोशन में बनते हैं, राइट मोशन में। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है ब्रेन, BRAIN, ब्रेन अगर हमें बनाना है तो इसमें क्या है, आर का भी हुक लगाएंगे और एन का भी हुक लगाएंगे, तो दोनों के दोनों हुक जो होंगे वो राइट मोशन में बनेंगे। ब्रेन के लिए आर के लिए पहले हुक ब्रेन और ये एन के लिए। तो यदि हमारे पास दोनों तरफ हुक एक ही साइड में है तो हम समझेंगे कि वो हुक, अगर हमारा हुक जो लगाया गया है वो लेफ्ट साइड है स्ट्रोक के, तो वो आर और एन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ट्रेन, TRAIN, ट्रेन, ट्रेन, ठीक है। ये था हमारा स्ट्रेट जो स्ट्रोक्स हैं उनमें। अब यदि हमारे पास जो कर्व स्ट्रोक्स हैं उनके साथ हम एन का हुक जो है वो स्ट्रोक्स के फाइनल में जाकर के लगेगा। ए स्मॉल हुक इनसाइड द कर्व, जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास FAIN, फैन हमें बनाना है, फैन, FAIN, फैन। तो उसे बनाने के लिए एफ का स्ट्रोक और एन के लिए हुक, फैन। THIN, थिन बनाना है, थिन, ठीक है। मून बनाना है, MOON, मून, तो मून। इस प्रकार से हमारे पास एन का हुक लगेगा कर्व स्ट्रोक्स में। इसी प्रकार अब हम एफ और वी के लिए हुक देखिए कैसे लगाएंगे। एफ और वी का जो फाइनल हुक होगा वह स्ट्रेट स्ट्रोक्स में लेफ्ट मोशन में लगता है, ठीक है। वह किस मोशन में लगेगा, लेफ्ट मोशन में। एग्जाम्पल से देखिए, जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है बफ, एफ और बी के लिए हुक। जैसे कि एक वर्ड है बफ, BUFF, बफ। बफ अगर हमें बनाना है तो बी का स्ट्रोक और एफ के लिए लेफ्ट मोशन में हुक, बफ। ये बनेगा लेफ्ट मोशन में। वी और एफ के लिए हम दोनों के लिए इसको लगा सकते हैं। जैसे कि CAVE, केव अगर बनाना है तो के और वी के लिए हुक, लेफ्ट मोशन में केव।
जैसे कि हमारे पास है HIVE हाइव, तो H और ये V के लिए लेफ्ट मोशन में हमारा V का हुक। कर्व स्ट्रोक्स में क्या है, कर्व स्ट्रोक्स जो होंगे हमारे उसमें हम F और V का हुक नहीं लगाएंगे, उसमें हमें स्ट्रोक ही बनाना पड़ेगा, नहीं लगाएंगे हम कर्व स्ट्रोक के साथ। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास एक फाइन है, जैसे फाइन है FINE फाइन, इसमें N का हुक लगाना है तो हम लगा देंगे कर्व स्ट्रोक्स में फाइन। लेकिन यदि हमारे पास एक वर्ड है 5 FIVE अगर हमें बनाना है तो F हमारा कर्व स्ट्रोक होगा और उसके बाद V जो आया है उसके लिए हम V का हुक नहीं लगाएंगे, उसके लिए हमें V का स्ट्रोक ही बनाना पड़ेगा 5। जैसे कि LIVE लीव, लाइव, तो लाइव, ठीक है। जैसे कि एक वर्ड है मून, MOON हमने बनाया ऊपर भी, मून अगर बनाया तो हम उसके लिए N का हुक लगा देंगे। लेकिन यदि हमारे पास मूव है MOVE मूव, तो उसके लिए हमें V का स्ट्रोक बनाना पड़ेगा मूव, उसमें हम V के लिए हुक नहीं लगाते। सीधी सी बात है, कर्व स्ट्रोक्स में हम F और V का हुक नहीं लगाएंगे, वहां हमें स्ट्रोक्स ही बनाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। ए फाइनल हुक कैन नॉट बी एम्प्लॉयड व्हेन द वर्ड एंड्स विद ए वॉवल साउंड। देखिए क्या कहता है, जब हमारे पास यदि किसी भी वर्ड में फाइनल में जाकर के वावल की साउंड आती है तो वहां हमें कोई भी हुक नहीं बनाना है, N का हो चाहे F चाहे V, वहां हमें स्ट्रोक ही बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हमने बनाया पफ, PUFF पफ, तो उसमें हम P और F के लिए हुक लगा दिया पफ। लेकिन बट यदि हमारे पास वर्ड है पफी, PUFFY, लास्ट में वावल का साउंड आया तो वहां हमें F का स्ट्रोक बनाना पड़ेगा, प और ये फी, पफी। जैसे कि फन, फन में तो हम क्या करेंगे, N के लिए हुक बना देंगे फन। लेकिन यदि फनी आता है तो फ और ये नी, फनी, फनी के लिए हम क्या करेंगे, N का हुक N का स्ट्रोक बनाना पड़ेगा लास्ट में अगर हमारे पास वावल की साउंड आती है तो। आगे देखते हैं, कहता है कि LN एंड SHN, LN एंड SHN के लिए ये कहता है कि जब हमारे पास LN हो लास्ट में, किसी वर्ड के एंड में LN या फिर SHN हो, उसे हम दोनों मोशन में लगा सकते हैं, अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी, दोनों तरह से हम उसको लिख सकते हैं। हमारी इजी ज्वाइनिंग, जिस भी स्ट्रोक्स की ज्वाइनिंग इजी हो उसको देखते हुए। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है MELON, मेलन, तो इसके लिए हमें मैं और अपवर्ड L और N, मेलोन, ठीक है। और अभी फालन है, जैसे कि फालन FALLEN फालन, तो उसमें हम फालन, इसमें हम डाउनवर्ड LN को बनाएंगे। तो इसमें जो हमारे इजी ज्वाइनिंग हो उसमें हम ऐसे बना सकते हैं। जैसे कि एक वर्ड है सिचुएशन, सिचुएशन अगर हमें बनाना है सिचुएशन, तो इसमें सिचुएशन में हम SN जो है उसको डाउनवर्ड बना देंगे, SN सिचुएशन, ठीक है। और SN को हम अपवर्ड भी बना सकते हैं। जैसे कि देखिए एक वर्ड एक्सटेन्युएशन, एक्सटेन्युएशन, ए के से टे और ये N और ये SN के लिए एक्सटेन्युएशन। तो LN और SHN का जो लास्ट में हमारे को ज्वाइनिंग करनी है तो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे हमारे पास है कुछ वर्ड, अच्छा, हुक यूज मिडल, हुक
यूज मीडियली कहता है कि जो एफ और एन और वी का जो हुक है उसे हम किन स्ट्रोक्स की ज्वाइनिंग होती है तो हम मिडल बीच में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए पुनिस जैसे हमने बनाना है, एग्जाम्पल देखिए पनिश हमें बनाना है PUNISH पनिश, तो वहाँ हम जैसे पे नी और हमारा SH पुनिश, यहाँ हमें बीच में बना सकते हैं जी। जैसे डिफेंस है DEFENC डिफेंस है, डे फे और ये ने और हमारा डिफेंस, बिल्कुल हम बीच में इसका यूज कर सकते हैं किसी भी हुक का। लेकिन कई वर्ड ऐसे होंगे जहां हमें उसका स्ट्रोक ही बनाना पड़ेगा, उसमें हम यूज नहीं करेंगे हुक को। जैसे हमारे पास वर्ड है सडनली, जैसे सडनली, तो सडनली बनाने के लिए एस का सर्कल सडन और ये ली के लिए हमें डाउनवर्ड अल सडनली। तो कुछ ऐसे वर्ड भी होंगे जहां हमें बीच में स्ट्रोक को बनाना पड़ेगा एन एफ और वी के को। जैसे ग्रेविटी, एग्जाम्पल एक और देखें ग्रेविटी GRAVITY, ग्रेविटी अगर हमें बनाना है तो ग्रेविटी, यहाँ हम वी के लिए हुक को नहीं कर सकते क्योंकि वो ज्वाइन करना इजी नहीं है। जैसे कि ग्रे और वी अगर ऊपर की तरफ लगेगा हुक तो वो टी नहीं बना सकते, तो इसलिए हमें कई वर्डों में बीच में भी FV का स्ट्रोक ही बनाना पड़ेगा। अब बात आती है सिलेबल NER। इसका मतलब है कि हमारे पास N और R के लिए जो है अगर कोई सिलेबल आता है लास्ट में, जब हमारे पास NR की आवाज़ आती है तो वहाँ हमें दो प्रकार से इसको बना सकते हैं। एक तो है कि हम NR को जो है ये वाला NR यूज करें, और एक है कि N के लिए हुक यूज करें और N का स्ट्रोक बना दें R का। देखिए कैसे, एग्जाम्पल से देखिए। जैसे हमारे पास एक वर्ड है ओपनर, इसमें NER का सिलेबल आया तो इसको बनाने के लिए ओपनर, तो इसमें क्या है कि हमारे पास जब अपवर्ड कोई स्ट्रोक होगा, अपवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक होगा, वहां पर हमें इस NR का प्रयोग करना है। जब हमारे पास अपवर्ड, जैसे कि रनर है, एग्जाम्पल से समझिए RUNNER रनर, तो रनर में जो R है वो हमारा अपवर्ड स्ट्रोक है, तो रे और N का हुक और R का स्ट्रोक रनर। तो अपवर्ड जो भी होंगे हमारे स्ट्रेट स्ट्रोक्स उसमें हम N का हुक और R के लिए स्ट्रोक बनाएंगे। जैसे कि विनर WINNER विनर, तो उसमें भी हम VN का हुक और R के लिए स्ट्रोक विनर। और जो हमारे स्ट्रेट स्ट्रोक हैं, डाउनवर्ड स्ट्रोक्स हैं, उन सब में हम NR, इस वाले NR का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ज्वाइनर JOINER, जे क्या हमारा डाउनवर्ड है, जे डाउनवर्ड स्ट्रोक है, तो उसके साथ हम इस वाले NR को ज्वाइन करेंगे सभी डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल के साथ। जैसे कि किनर KEENER किनर डाउनवर्ड, और जो हमारे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हैं वहाँ हम NER, इस वाले NR का यूज करेंगे, और जो हमारे अपवर्ड स्ट्रोक्स हैं वहाँ हम N के लिए हुक और R का स्ट्रोक बनाएंगे। ठीक है साथियों, और N एंड F के जो हुक है उसको हम फ्रेजोग्राफी में भी यूज कर सकते हैं। इसकी हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, ये जो वर्ड हैं वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे। और इस चैनल पर हम आपकी सारी डिक्टेशन जो एक्सरसाइज हैं वो भी सॉल्व कराते हैं। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कंप्लीट कोर्स आप तक हम पहुंचा सकें। जय हिंद, जय भारत।